एक लड़का होता है जो कि दोपहर के समय अपने घर पर घूम रहा होता है, टहल रहा था। तभी उसके फोन पर एक फोन आता है और वह देखता है कि यह फोन तो उसकी गर्लफ्रेंड का है। लड़का फोन को उठाता है और जब लड़का सामने से फोन को उठाता है तो लड़की बोलती है कि मुझे मिलने का मन कर रहा है। लड़का भी मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अब लड़की बोलती है कि तुम जब मेरे घर आना, जब हमारे घर वाले सो जाए। यानी कि रात को छिपते छिपाते वह लड़का उस लड़की के घर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही रात के 1:30 बजते हैं, छुपते छुपाते उस लड़की के घर पहुंच जाता है और जैसे ही वहां पर पहुंचता है वह लड़की मिलती है। उससे लड़की पहले उसको खाने के लिए कुछ देती है, खाने के लिए कुछ मीठा देती है और पीने के लिए उसे अपना यूरिन देती है, यानी जिसे पेशाब कहते हैं। कि वह सब क्या है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जितने भी लोग वहां होते हैं वाकई में ही सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह जो पूरी कहानी है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आपको इस वीडियो में जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह एक सच्ची घटना है। और रोजाना हमारे चैनल पर शाम 7 बजे एक नई वीडियो आती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का आपको पता रहे। चलो, मैं आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह कहानी राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है बलतारा। इसी जिस बलतारा थाने के पास सिरधरी धरी थाना और इसी थाने के अंतर्गत कोसलू एक गांव पड़ता है। यहाँ पर एक तेल का कुआं होता है और उसकी देखभाल का जो मालिक होता है वह सोचता है कि उसकी देखभाल करने के लिए एक ईमानदार लड़का मिल जाए तो इस इसकी देखभाल करे, यानी कि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। तभी उस मालिक को एक लड़का मिलता है जो कि बाड़मेर के नागरी का रहने वाला होता है। यहाँ से मतलब जहाँ पे उसकी ड्यूटी लगती है कोसलू सिंधी में, यहाँ से लगभग उसका 70 किलोमीटर का होता है। तो यहीं पर रहता है, पर खाता पीता यही है, सोता यही है और एक महीने दो एक या दो बार अपने घर आया जाया करता था। जो मंगाराम है वो बहुत ही ईमानदारी से अपनी ड्यूटी किया करता था और दिन में सोता था। मंगाराम के घर पर उसके पिताजी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उसकी माँ थी, घर के पास उसके चाचा थे और भी परिवार के सदस्य हैं। आखिरकार मंगाराम अपनी ड्यूटी किया करता, लेकिन एक दिन की बात है, वो दिन में सो रहा था। नाइट ड्यूटी थी। रात जैसे ही लगभग 4 बजते हैं वह सो करके उठता है और बैठा हुआ था वहीं पर उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखती है। वहीं पर आती है और मंगाराम उस लड़की को देखता ही रहता है। वह लड़की चली जाती है। मंगाराम सोचता है कि इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ से आती है। दूसरे दिन फिर से मंगाराम देखता है कि वह लड़की फिर से वहीं से जा रही है और मंगाराम को खूब देख रही थी। तभी वह लड़की बोलती है मंगाराम से कि आप यहाँ क्या करते हैं। मंगाराम बोलता है कि मैं यहाँ ड्यूटी करता हूँ। यहाँ पर वो लड़की बोलती है कि हमें इस ड्यूटी में लगा लीजिए तो अच्छा होगा। आ जाइए, अगर ड्यूटी करना है तो दो लोग करेंगे और अच्छा लगेगा। आखिरकार दोनों बातचीत कर रहे थे, तभी मंगाराम उस लड़की से बोलता है कि आप वाकई में बेहद खूबसूरत हो। जो लड़की उस पर दिन में हंसते हुए चली जाती है, लेकिन दूसरे दिन फिर से वह उसी रास्ते से जा रही होती है। तो मंगाराम बोलता है कि आप बताइए, नहीं मैंने कल पूछा था, आप खूबसूरत का राज क्या है। वह लड़की बोलती है कि आप भी तो खूबसूरत हो। तभी मंगाराम बोलता है कि ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है। तभी वह लड़की बोलती है कि मेरा नाम में क्या रखा है। और तभी लड़का बोलता है कि नहीं, बता दीजिए क्या नाम है आपका। तो लड़की बोलती है कि लड़की जो बोलती है कि मेरा नाम जेठी है। उसकी उम्र लगभग 18 साल रही होगी। आखिरकार जेठी मुस्कुराते हुए चली जाती है। दूसरे दिन जब फिर से वह रास्ते पे आ रही थी, धीरे धीरे हफ्तों बीत जाते हैं। उसी रास्ते से जब आ रही थी तब मंगाराम बोलता है कि आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, क्या बातचीत करेंगे। तभी मंगाराम बोलता है कि बस आपका हालचाल पूछ लूंगा, आपने खाना खाया है नहीं, हम छोटी मोटी बात कर लिया करेंगे। वह अपना मोबाइल नंबर मांगेराम को दे देती है। तो मंगाराम बोलता है कि कौन बोल रहे हो। सबसे पहले जेठी बोलती है कि आप कौन बोल रहे हो। तो वह बोलता है कि मैं मंगाराम बोल रहा हूँ, कि वही जो तेल के कुएं के पास से आपने जो नंबर दिया था वह लड़का मैं बोल रहा हूँ। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करने का सिलसिला कुछ यूं होता है कि जेठी
जो है मंगाराम को दिल से चाहने लगती है, और जो मंगाराम है वह जेटी को चाहने लगता है। दोनों एक दूसरे से खूब बातें किया करते थे और इनसे आपस में मिलना चाह रहे थे। मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ। तभी जेटी बोलती है कि मेरी इच्छा है आपसे मिलने की। फिर क्या ही था, वह कुएं के पास में जेटी जो था रात के समय आ जाती है, और मंगाराम और जेटी पहली बार शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिर छूटने का नाम ही नहीं होता। दोनों एक दूसरे से लत लग गई थी। अलग अलग जगहों पर मिलते हैं, यहाँ तक कि जो मंगाराम होता है वह जेटी के घर भी चला जाता है। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगली कहानी अगले पार्ट में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।